ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस जाके उनको पढ़ना पड़ता है। अब जैसे देखो, आप पढ़ते हो राम जाता है, राम खा रहा है, राम सो रहा है, राम जा चुका है, वह जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे जो ट्रांसलेशंस होते हैं ना, ये जितने प्रकार के आप वाक्य हिंदी के देखते हो, अमूमन अधिकतर इसमें से होते हैं जो टेंस बेस्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको टेंस बेस्ड होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ग्रामर की चीजें आपको इन सारे वाक्यों में जरूर काम आएंगे। समझना पड़ता है कि इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, जानना पड़ता है, पैटर्न से याद करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, तभी आगे आने वाले समय में आपको ऐसे हिंदी के वाक्य जब मिलेंगे ना, तो गलतियां हो गई नहीं। अब आज का हमारा सेंटेंस देखो, वे लोग हंसते ही रहते हैं। मेरी पिछली वीडियो थी वे लोग हंसते रहते हैं, लेकिन इस बार हमने एक ही शब्द जोड़ दिया है। वे लोग हंसते ही रहते हैं, नोरा नाचती ही रहती है, मैं पढ़ाता ही रहता हूं, वह खेलता ही रहता है, सीता गाती ही रहती है, तुम सोते ही रहते हो। इन सारे हिंदी के वाक्यों को जरा गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वह सिर्फ यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? तो वे लोग हंसते ही रहते हैं, सब्जेक्ट्स वे लोग हंसते ही रहते हैं, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं है, वे सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो काम है हंसना। तो ऐसे वाक्यों को, या फिर नोरा नाचती ही रहती है, नोरा का काम है नाचना, वो नाचती ही रहती है, वो कोई दूसरा काम करती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नाचती है। तो जब ऐसे वाक्य हिंदी के मिल जाए तो हम इनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज इसी चीज को हम जानेंगे। तो इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को जानते हैं सबसे पहले कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ डू या डज, सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम नथिंग लिखेंगे, नथिंग। नथिंग के बाद हमारा आ जाता है बट। बट के बाद इनफाइनाइट होता है, मतलब कि वर्ब का पहला रूप। देखो, वह खेलता रहता है या वे लोग हंसते रहते हैं, जब ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पैटर्न है। सब्जेक्ट के साथ डू डज का प्रयोग करेंगे। अब डू डज कहां प्रयोग होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो सब्जेक्ट के साथ डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नथिंग डालते हैं, फिर बट भी ऐड करते हैं, और लास्ट में हम वर्ब का पहला रूप डालते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता हो, और यह भी पता हो कि यह स्ट्रक्चर हम किस हिंदी के वाक्य में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसे हिंदी के वाक्य जब भी आपको मिलेंगे आप आसानी से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो ये 6 हिंदी के वाक्य हैं, इनको हम 2 मिनट में ट्रांसलेट कर लेते हैं। पैटर्न है हमारा यही वाला, बस शब्दों को सजाते जाना है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इन वाक्यों को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। देखो, हमारा पहला वाक्य है वह खेलता ही रहता है। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो ही के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। अब ही डज नथिंग बट प्ले का आप अर्थ निकालो। ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, सेंस समझो, वह कुछ नहीं करता है, बट प्ले, लेकिन खेलता है। अर्थ समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ही डज नथिंग बट प्ले, वह कुछ नहीं करता है लेकिन खेलता रहता है। और हिंदी का वाक्य है वह खेलता ही रहता है, मतलब इसमें भी करता जो है वो दूसरा कोई काम करता ही नहीं है, वो सिर्फ खेलता रहता है। और ट्रांसलेशन जो बना है वो भी यही कह रहा है कि भाई वो कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ खेलता है। तो ऐसे वाक्य इस स्ट्रक्चर पैटर्न पे ही सिर्फ सजा देने से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो वह खेलता ही रहता है, he does nothing but play। सीता गाती ही रहती है, वही होगा, सीता डज नथिंग बट, क्या है भाई, गाना है तो सिंग। सीता डज नथिंग बट सिंग। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट
सोना, स्लीप। देखो तो आसानी से टफ लगने वाला आपको लग रहा होगा जब आप हिंदी पढ़े होंगे या हिंदी के वाक्यों को देखे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसे वाक्य आ गए, इनको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन सिर्फ एक स्ट्रक्चर ने सारा खेल आसान कर दिया। एक स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया और इस स्ट्रक्चर पे हमने हिंदी के वाक्यों के सारे शब्दों को सजा दिया और हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाक्य है, वे लोग हंसते ही रहते हैं। वे लोग हंसते ही रहते हैं, सब्जेक्ट है हमारा वे लोग। दे डू नथिंग बट लाफ। दे डू नथिंग बट लाफ। अब बचते हैं ये दो वाक्य, नोरा नाचती रहती है, मैं पढ़ाता ही रहता हूं। भाई इन दोनों वाक्यों को मैं ट्रांसलेट करने वाला नहीं हूं। मैंने पैटर्न समझा दिया, मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, मैंने समझा दिया कि ऐसे हिंदी के वाक्य होंगे तो आपको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले होंगे। तो नूरा नाचती रहती है, मैं पढ़ाता ही रहता हूं, इन दो वाक्यों को आप खुद से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप समझ तो गए हैं लेकिन ट्रांसलेट करके अच्छे से सीख जाएंगे कि ऐसे हिंदी के वाक्य आए तो आपको क्या ट्रांसलेट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि हाँ जी आज हमने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को अपने किसी पढ़ाकू दोस्त तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे।